बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। और ये देखें, सर्दियों की सौगात ही समझ लें। गाजरें होती हैं तो गजरेला बनाने का भी मूड आ जाता है। तो मैं शॉप पे गई थी तो मैंने सोचा कि गाजरें लेके चलते हैं और आज गजरेले की शामत ला के आते हैं। तो मैंने ना इनको अच्छी तरह से छील के धो लिया और दोनों साइडों से काट लिया और कद्दूकस करना शुरू किया था। मैंने कहा साथ ही कद्दूकस करती हूँ और जो इसके अंदर डालती हूँ साथ ही जो नीचे हो जाएंगी। तो इतना बड़ा हांडा या देज का रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर शुगर जो है ना डालते जाना है, क्योंकि कैरमलाइज़ हो जाएंगी और नीचे भी बैठती जाएंगी। तो ऊपर से और इसके ना मैं डाल दूँगी। हाफ़ की थी तो मैंने कहा चलें पहले इनका मक्कू करती हूँ और फिर जो है बाकी के शुरू करती हूँ। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और जो बाकी रह गई हैं उनको भी ना आहिस्ता आहिस्ता कद्दूकस कर लें। बाजुओं की तो अच्छी खासी शामत आ जाती है, पर कोई बात नहीं, खाना भी तो है ही है ना। तो ये सिर्फ सर्दियों में अच्छी लगती हैं गाजरें, वरना गर्मियों में तो इधर तो इंग्लैंड में तो गर्मियों में भी गाजरें होती हैं, पर गजरेले का मज़ा सिर्फ सर्दी में ही आता है। ये देखिए, मैं चेक कर रही थी इसको कि नीचे तो नहीं लग रही या थोड़ी नीचे हो गई हैं, तो मैं ऊपर से और डालूँ इसके। तो थोड़ा सा इसको और ढक्कन लगा देती हूँ जब तक कि मैं बाकी की भी गाजरें ना कसीट लेती हूँ, यही कह लेती हूँ। ये देखें, बस उधर से भी मैं फ़ारग हो गई थी और ये भी थोड़ी नीचे हो गई हैं और ऊपर से मैं डालती हूँ बाकी की भी। थोड़ा सा अगर चाहें तो आप इसका जूस निकाल दें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, जाने दें तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने सारी कर ली थी कद्दूकस, तो मैं ऐसे हाथ से उठा के ना तो मैं डाल रही थी इसके अंदर, क्योंकि जो है ना गाजरें काफ़ी ज़्यादा जूसी थी, अच्छी खासी, जैसे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि एक तो इनको गालना वगैरह तो नहीं था, इसीलिए कैरमलाइज़ कर रही थी कि इसका कलर ख़राब ना हो जाए ना। कई बार गाजर का हलवा मैंने देखा है काला हो जाता है, तो इस करके ना काला नहीं होना चाहिए, कलर इसका मेंटेन रहना चाहिए। ये देखिए फुल हो गई अभी मेरी ये कढ़ाई। ये जो है ना इनको मैं धो के फेंक देती हूँ। अच्छा जी, चलो ये तो हो गया। अभी मैं हाथ अच्छे से धो के आती हूँ और फिर ना ये देखें अभी रह गई हैं थोड़ी सी ना, तो ये मैं कर देती हूँ, धो के हाथ भी आती हूँ और सारा कुछ। तो कोशिश करें कि ये बिल्कुल ही ना इसका हलवा पूड़ी बना दें, जैसे बहुत अच्छी सी गल जाए जब, तो फिर इसको भूनना शुरू करना है। अभी तो इसके थोड़ी सी शुगर ऊपर डाल के ना तो इसको दम लगा दें, क्योंकि थोड़ी सी बची हुई थी छाननी में, मैंने कहा कि इसको मैं डाल देती हूँ, वेस्ट नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मेहनत से मैंने इनको कस किया है। तो वो चाहती तो मैं मशीन से भी कर सकती थी, पर मैंने कहा नहीं, ये वो वाला मज़ा नहीं आएगा। मतलब कि गल जाएंगी तो दिखेंगी तो नहीं, पर फिर भी दिमाग में तो रहेगा ना कि मशीन में की है, तो इसलिए। अब थोड़ी सी ऊपर से शुगर डाल देती हूँ इसके। आपको जितनी शुगर चाहिए आप उतनी डाल लें, कोई ज़्यादा कम का मसला नहीं है। अंदाज़ा रख लें या बाद में टेस्ट से भी पता चल जाता है। काफ़ी ज़्यादा थी मेरे पास, तकरीबन 5 किलो गाजरें थी, तो ऊपर से उतारते करते आगे पीछे से तो ये जो तकरीबन किलो तो गायब हो गई होगी। तो 4 किलो होंगी, 4 किलो भी ये थोड़ा सा रह जाता है जब बन जाता है ना, तो सारा कुछ साफ़ सूफ साथ ही करना पड़ता है, क्योंकि हमें आदत है थोड़ा सा भी गंद नहीं आगे पीछे ना। बाकी काम करते करते फिर ये जब तक होते हैं बाकी काम भी कर लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ अब मैं थोड़ी देर के लिए, तो
फिर मैं इसको बाद में देखती हूँ, क्योंकि जब तक ये गल जाता है तब तक मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ। आपके बच्चे लाइक करते हैं तो ड्राई फ्रूट डालें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। खोआ डालते हैं, खोए वाला बना लें, दूध वाला बना लें। मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है तो मैंने कहा ये वाला मैं आज बनाती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसको उतार दिया। मैंने कहा देखूँगे कुछ कम हुआ है, नीचे हो गई हैं काफ़ी सारी गाजरें। तो जब हांडी होती है ना तो बाजू ऊपर करके तो हिलाना पड़ता है, इसलिए मैं कढ़ाई ले रही हूँ, क्योंकि मेरी बाजू में ऑलरेडी बहुत दर्द था। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही इसका मक्कू ठप्पा करते हैं। तो ये ऊपर ढक्कन लगा दिया। अभी काफ़ी फ़र्क था इसका, तो मैं साथ ही हांडी बना रही थी दूसरे चूल्हे पे। तो मैंने कहा चलो ये देखती हूँ कि ये देखें अब पलटी मारने का टाइम आ गया इसका। मैंने कहा नीचे लग नहीं रही हूँ, पर पानी था नीचे ना, इसलिए मैंने कहा चलो ऊपर वाली नीचे कर देती हूँ और नीचे वाली ऊपर कर देती हूँ। आप कोई क्लथ वगैरह या कोई तौलिया वगैरह टॉवल हाथ में ले लें, क्योंकि जल ना जाए हाथ। ये देखें इसको पलटी हो गया है। अभी थोड़ा सा और इसको गलने देना है, जब तक मैं दूसरी हांडी अपनी को देख लेती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, लाइक करने का और कमेंट्स करने का अच्छे अच्छे। शुगर कम थी तो मैंने कहा थोड़ी सी और डाल देती हूँ। तो आप शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप हैं तो हम हैं। तो बस ऐसे ही मैं इसको अभी ढक्कन लगा देती हूँ और दूसरी हांडी की तरफ जाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा फ़र्क था। तो मैंने कहा चलो ये जब तक होता है मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ। अच्छा जी, मैं ये खोआ बना रही थी घर में, तो मैंने कहा चले दिखाती हूँ आपको भी। कुछ लोग तो बाज़ार से भी ले आते हैं, पर मैंने कहा कि चलो घर पे ही बना लेती हूँ। दूध है तो मसला नहीं है। 3 चम्मच ही था मेरे पास दूध, तो थोड़ी सी मैंने डबल क्रीम ली थी। तो मैंने कहा हिला के देख लेती हूँ। ये मैंने घी निकालने के लिए लाई थी मैं ये डबल क्रीम शॉप से, तो चलो इसके काम आ गई है। बाकी का मैं घी बाद में बना लूँगी। ये बिग टब में जो होती है ना आसानी से मिल जाती है। ये माइक्रोवेव बनाएंगे ना तो आराम से बन जाएगा घर पे ही खोआ। ज़रूरत नहीं है बाहर से लाने का ना। तो अगर बाहर से आसानी से मिल जाता है तो आप बाहर से ले आएँ। इसको 1 मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव में रखती हूँ और फिर इसको मैं देखती हूँ कि क्या हालात हैं इसके। तब तक जब तक माइक्रो चलता है, मैंने ये 4-5 इलायचियाँ डाल दी थी इसके अंदर। बाद में डालने से बेहतर था कि मैं पहले डाल देती, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना, खोल के ना थोड़ा सा कूट के इसका मुंह खोल दें तो फिर ऐसे ही जाने दें। क्योंकि कुछ बंदे जो हैं इससे इलायची के दाने पसंद नहीं करते। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर इलायची नहीं कोई पसंद करता तो। ये देखें काफ़ी ज़्यादा अब नीचे हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसका। ऊपर वाला नीचे कर दें, नीचे वाला ऊपर कर दें, तो फिर वो जो नीचे गला हुआ होता है ना वो थोड़ा भारी होता है, तो उसके वज़न से ये नीचे हो जाएगा। तो प्लीज़ गैस बिल्कुल फुल नहीं रखनी, मीडियम रखनी है। ये ना हो कि नीचे लगना शुरू हो जाए तो फिर मसला बन जाएगा। अच्छा जी, ये देखिए जी, मेरा तो ये बन के रेडी हो गया है। क्या कहते हैं इसको, खोया।
मैंने 1 मिनट के लिए रखा है, तकरीबन 1 मिनट और 10 सेकंड के लिए, और ये बन गया था। जब तक ये ठंडा होता है, जब मैं भून लेती हूँ इसको, गाजरों को। देसी घी मेरे लिए आया था पाकिस्तान से, भैंस का। इधर भी बना सकते हैं हम, पर उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मेरी फ्रेंड गई थी पाकिस्तान, तो वो लेके आई थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा चलो इसके अंदर यूज़ करती हूँ। मैंने निकाल के ना, तो छोटी छोटी मेरे पास आंडियाँ पाकिस्तान से मैं लेके आई थी, मैंने उसके अंदर डाली हुई हैं। तो ये देखें, अभी मैं डालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी नीचे हो गया, ये देखें अब। तो ये आसानी से बुन जाएगा अब, क्योंकि हांडी जो है ना, वो पूरी बाजू पर करके जब घुमाना पड़ता है ना, तो बहुत बाजू को दर्द होता है बाद में। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि कढ़ाई अच्छी है। कढ़ाई के नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं आप, पर ये जो है सिल्वर की, इसमें ठीक ठाक आपको पता चलता है कि पानी कैसे ख़त्म हो रहा है, लग रहा है नीचे या नहीं। ये देखिए बिल्कुल पानी सूख गया है। अब इसके अंदर ना घी डालती हूँ मैं। ये देखिए मैंने चूल्हे पे रखा था कि इजी ना हो जाएगा। थोड़ा सा पहले इसे मैं भून के चेक कर लेती हूँ कि काफ़ी है या और जाएगा इसके अंदर। तो अगर और जाना है तो फिर कोई मसला नहीं है, और डाल देती हूँ। ये मैं आपको जमा हुआ दिखाऊंगी। ये वैसे हांडी का कलर ऐसे है तो ये येलो लग रहा है, अदरवाइज़ इसका कलर बिल्कुल लाइट येलो सा था ना। ये मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा ऊपर से बटर भी डालूँगी, क्योंकि स्वाद के लिए तो बटर ही है, बटर का मज़ा तो अपना ही होता है। ये तो देसी घी इसलिए डाल रही थी, मेरे पास था तो मैंने कहा, अदरवाइज़ मैं जो है ना बटर ही डालती हूँ। थोड़ा सा नमक भी डाल दें, क्योंकि जब मीठे को कोई पता चलता है ना कि कुछ अंदर नमक, एक चूंडी डाल दें तो भी चलेगा। कैसे बताऊँ, जैसे हाफ़ टी स्पून तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें जी, ये था घी मेरे पास, 2 हांडियों में पड़ गया था, 3 पाव तो हो गई। तो मैंने कहा कि चलो, वो फ्रिज में रखा हुआ था तो मैंने इसलिए इसे मेल्ट किया है। मैंने थोड़ा सा निकाला, मैंने कहा कि टेस्ट करके देखती हूँ कि मीठा वगैरह कितना चाहिए, या काफ़ी है, या क्या मसला है इसका। तो 1 चुटकी नमक काफ़ी होगा मेरे ख़्याल से, नहीं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दें। अगर कोई ब्लड प्रेशर वाला बंदा है तो फिर प्लीज़ ना डालें, फिर तो ऐसे ही चलेगा। घी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना कि बस पूछे मत क्या हालात है। थोड़ा सा मैंने ये देखें 2 चम्मच बटर भी डाल दिया है इसके अंदर, क्योंकि वो बस अब रेडी है, तो इसका अपना ही स्वाद होगा इसके अंदर ना। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छी तरह से भुन के रेडी हो गया। इसको 10 मिनट हो गए हैं मेरे को भूनते हुए। और आपके पास अगर खोया नहीं है तो आपको एक और भी ट्रिक बताती हूँ कि सूखा दूध अगर हो ना, तो थोड़ा थोड़ा करके वो ऊपर जैसे छानी या कोई भी पौना वगैरह हो आपके पास, तो उससे करेंगे ना तो वो भी खोए की तरह हो जाता है। ये देखें, अब कढ़ाई जो है ना वो बिल्कुल छोड़ रही है। पहले नीचे लग रहा था, अब जो है ना वो ये देखें साफ़ हो गई है बिल्कुल कढ़ाई ना।
तो इसका मतलब है कि ये देखिए मैं इसके ऊपर डाल रही थी, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना आप डालेंगे ना तो तकरीबन 1 या हाफ़ कप भी आपने डाला तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये साथ ही भूनते जाएं और साथ ही डालते जाएं, तो बहुत अच्छा सा स्वाद इसका होता है। ये खोए की टिप मेरे को तो एक मेरे नज़दीकी बंदे ने दी थी, तो मैं तो तब बना रही हूँ। वैसे तो मैं ये ऐसे ही डाल देती थी सूखा दूध ही ना। तो ये नट्स वगैरह थे तो इसके अंदर नट्स चले गए हैं, और जो खोआ था मेरे पास वो भी डाल देती हूँ। ये सारा खोआ इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए कितना अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है, और बिल्कुल शाप की तरह। इसका स्वाद भी इतना अच्छा था ना कि बस पता नहीं चल रहा था कि घर का है या शाप का बना हुआ है। शॉप वाले तो वीक वीक के लिए स्टोर कर देते हैं, हो सकता है महीना भी लगा देते हैं, कोई पता नहीं है। और आप ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छी तरीके से बन के रेडी हुआ है। मैं पहले अपने गुआंढियों के लिए तो निकाल दूँ, नेबर्स के लिए, तो बाकी जो है बच्चे भी खाएंगे बाद में आराम से। तो आप ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अगर कोई रिश्तेदार हैं तो पास तो उन्हें भी खिलाएं, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोग इंशाल्लाह हमारी दुआओं में हैं। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।